सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का आसरा, सहारा, आशीर्वाद लेते हुए दासी आप जी के चरणों में भक्ति के ऊपर आधारित विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, भक्ति शब्द पढ़ते या सुनते ही ऐसा समझा जाता है जैसे यह सब्जेक्ट हमारा नहीं है, किसी खास कर के लिए है, किसी विशेष वर्ग के लिए है, किसी खास कर आयु के हिसाब से है, उनके लिए है जिन्होंने एक लेवल को पार कर लिया है। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि शायद यह भक्ति की बातें, यह भक्ति उन लोगों के लिए है जो कर्महीन है, यह कर्म नहीं करना चाहते हैं। किसी भी बात या सब्जेक्ट के बारे में जब तक हम कुछ मूल बातें जान नहीं लेते तब तक हमारे लिए निर्णय लेना उसकी तरह है जिस तरह कहते हैं कि हम इस तरह ही कहते हैं कि फोके कर्म कमाई जाने, सिर्फ रेड़ का पानी दा, मक्खन ता दुचो ही मिलना है, फिर ना काम बधानी दा। कहते हैं कि शहंशाह जी ने भी शब्द द्वारा हमें समझा दिया है। भक्ति की बातें तो फिर उसी तरह कहने होती हैं, उसी तरह मानी जाती हैं जिस तरह मक्खन, जिस तरह हम जो मधानी होती है उसे पानी में चला रहे होते हैं। पानी में मधानी चलाने से कुछ नहीं मिलता। जब तक हम दूध में मधानी नहीं चलाते, दूध में मधानी चलाने से ही मक्खन निकलता है, घी निकलता है। इसी तरह भक्ति की बातें करने से कुछ भी बनने वाला नहीं है। भक्ति की बातें जब हम प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में कर्म रूप में लाते हैं तभी हम भक्ति की बातें करते हुए भी शोभा को पाते हैं, तभी हमें भक्ति की बातें करनी ठीक लगती हैं। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं कि यह मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो मानव जन्म हमें मिला है। जिस प्रकार हम ग्रंथों में भी पढ़ते हैं कि पढ़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यानी कि यह मानव जीवन बहुत ऊंचे भाग्य से मिलता है और इसका मुख्य उद्देश्य प्रभु परमात्मा अर्थात अपने मूल की जानकारी सतगुरु की कृपा से करनी है। इस प्रभु की जानकारी से प्रभु प्राप्ति के सफ़र को ही भक्ति का नाम दिया गया है। भगत और भगवान को जोड़ने वाली कड़ी भक्ति ही है। भक्ति में गुरु की महिमा का बहुत ही जिक्र किया गया है। संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 78 में भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, बिन वेखे मन मंदा नहीं, बिन मन मन्ने प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति ते, बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। भक्ति के महत्व को समझाने के लिए हमें प्रयास किया जा रहा है। सतगुरु हमेशा से हमें रास्ता दिखाते आए हैं कि भगत का जीवन कैसा होना चाहिए। इसके लिए सेवा, सिमरन व सत्संग पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। भक्ति के मुख्य घटक हैं प्रेम, करुणा, समर्पण, सरलता, सहजता, परोपकार आदि हैं जो अंत में आनंद की प्राप्ति करवाते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी अनेक बार अपने प्रवचनों में जिक्र किया कि बिना प्रेम के भक्ति की कल्पना करना गलत होगा। उन्होंने हमेशा प्रेम भक्ति की ही बात की और इसी बात पर ही जोर दिया। भक्ति के इन पहलुओं को व्यवहारिक एग्जाम्पल्स की सहायता से भी समझाने का प्रयास किया। अक्सर किसी भी सब्जेक्ट पर बात करते समय हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करके शायद इसे समझ सकते हैं हम। हालांकि जीवन में छोटी छोटी बातें ही हमें जहाँ खुशी और आनंद देती हैं, वहीं ऐसी ही छोटी छोटी बातें हमारी परेशानी और दुख का कारण भी बनती हैं। क्यों न ऐसी आम जीवन की घटनाओं को भक्ति के चश्मे से देखने का
प्रयास करते हुए छोटे छोटे कदमों द्वारा हम अपना जीवन सहज भक्ति में व आनंदित करें। प्रेम का जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। वास्तव में भक्ति तो यहीं से शुरू करनी होती है। जब मैं घर के सभी सदस्यों के साथ प्यार से, मिलवर्तन से, अपनेपन से व्यवहार करती हूँ तो मेरी भक्ति प्रभु के प्रति प्रवान हो रही होती है। अगर घर में किसी बात पर बड़े को छोटे की बात माननी पड़ रही है तो यदि वह इसे ईश्वर की इच्छा मानकर सहजता से स्वीकार कर लेता है तो वहाँ पर प्रेम बना रहता है और घर में शांति और खुशहाली बनी रहती है। आमतौर पर महिलाओं से ही यह अपेक्षा की जाती है कि वे समर्पित भाव से सभी संबंधों को निभाती चली जाएं। अगर हम यह मानते हैं कि समर्पण करने से या एक्सेप्ट करने से कोई छोटा नहीं होता तो यह कर्म पुरुष या यूं कहें कि शक्तिशाली व्यक्ति क्यों नहीं अपनाता। परोपकार पर भाषण देना या लंबी लंबी विचारें करना कोई मुश्किल बात नहीं है, यह कोई भी कर सकता है, पर यह तो भक्ति नहीं जब तक कि इसे जीवन में अपनाया नहीं जाता। यदि मेरे फ्रेंड को किसी विशेष परिस्थिति, खासकर विषम परिस्थिति में मेरा साथ है और मैं कहीं अपनी पदवी को खोने के डर से उसका साथ देना तो दूर उससे विपरीत व्यवहार करती हूँ तो मैं भक्ति से उल्टी दिशा में ही जा रही हूँ। इसी प्रकार दुनिया भर में अपनी वाहवाही के लिए या कोई विशेष स्थान या अपने किसी लाभ के लिए अपने आप को केवल अच्छा दिखाने का प्रयास करती हूँ और घर के मेंबर्स से बातें छुपाकर उनका दिल दुखाकर यदि मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ी भगत बन गई हूँ तो शायद मुझे प्रभु के इस ज्ञान पर, गुरु की शिक्षा पर फिर से विचार करना होगा। इसी प्रकार घर में सेवा के अनेकों अवसरों को, विशेषकर जरूरी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करके यदि मैं केवल बाहरी प्रशंसा के लिए और दिखावे के लिए किसी विशेष स्थान पर जाकर या किसी विशेष व्यक्ति के साथ किसी विशेष समय पर कुछ विशेष कामों को करना ही भक्ति समझती हूँ तो मुझे किसी सुलझे हुए संत महात्मा के कांटेक्ट में आकर इस सब्जेक्ट पर खुले मन से चर्चा अवश्य करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भक्ति के रास्ते पर तो चल रही हूँ पर मैंने दिशा विपरीत पकड़ ली है तो अनंत की प्राप्ति से मैं अवश्य ही वंचित हो जाऊंगी। गहराई से अगर हम देखें कि भक्ति क्या स्वयं से प्यार करना, स्वयं पर करुणा करना, हरि को हृदय से समर्पित होकर इसकी हर रजा को खुशी के साथ सहज रूप में स्वीकार नहीं है। जैसे किसी महात्मा ने भी कहा है, गुरमत का आईना हम सबको रहे दिखाते, हालांकि इसमें चेहरा अपना संवारना था। अगर हम बच्चे हैं तो स्कूल में सख्त मेहनत के बाद भी अगर हमें हमारी आशा के अनुसार अंक प्राप्त ना भी हो और मैं सहज रहूं, मेरे आनंद में कोई रुकावट ना आए, बड़ों के रूप में भी मेरी अनेकों मांगों को पूरी करने वाला निरंकार यदि लगातार कई मांगे अब पूरी नहीं कर रहा तो कहीं मुझे इसकी शक्ति पर, इसकी काबिलियत पर शक तो नहीं हो रहा। मुझे स्वयं से, अपने आप से यह क्वेश्चन करना होगा कि ये तो वर्षों से मेरी जरूरी गैर जरूरी इच्छाएं पूरी करता आया है, मैं कब इनके भाने में रहना सीखूंगा? क्या हर पल, हर बार मैं किसी चमत्कार की वजह से ही इन्हें परमात्मा या सतगुरु मानूंगा? मेरी सांसें बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के चल रही हैं, सालों से चल रही हैं। क्या ये इनकी कृपा नहीं है? जब सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो महसूस करते हैं या चाहते हैं कि वह पूरा रोमांच से भरा हो, कहानी में उतार चढ़ाव हो तो अधिक मज़ा आता है, पर असल ज़िंदगी में सब कुछ मेरे हिसाब से ही होता रहे तो ये तो अलग अलग
स्टैंडर्ड रखने वाली बात हो जाती है। जीवन का हर पल जब इसके एहसास में आनंदित अवस्था में गुजरता है तो हम भक्ति के इस रूप में प्रभु को जानने से आगे बढ़कर पाने और इससे इकमिक होने की अवस्था में स्थापित होते जाते हैं। फिर मन खुद ही बार बार कहता है कि हाँ, मैं व्यावहारिक भक्ति कर रहा हूँ। साथ संगत जी, 75वें संत समागम की डेट्स जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, समागम जाने के लिए सभी का उत्साह और उत्सुकता बढ़ती जा रही है। और कहते हैं कि वहाँ पर जाकर नई नई बातें सीखने समझने के लिए हम बेचैन रहते हैं, लेकिन जो बातें हमने समागम में सीखनी हैं उनको हमने व्यवहारिक रूप में भी लाना है। हमने व्यवहारिक भक्ति करनी है। यात्रा के दौरान ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस आदि अनेक साधनों का प्रयोग करना होता है। ट्रेन की यात्रा में खिड़की के पास वाली सीट पर बैठकर बाहर के नज़ारे देखना भी सभी को अच्छा लगता है, चाहे बच्चे हों, यंग हों या ओल्ड एज के हों, सभी को अच्छा लगता है। ट्रेन जितनी तेज़ी से दौड़ती है ऐसा लगता है जैसे खेत, फसलें, बाग, बगीचे, नदी, तालाब भी उतनी तेज़ी से पीछे की ओर भाग रहे हैं। संत समागम में पहुंचकर पंडाल और अन्य ग्राउंडों के रिहायशी टेंटों में देश दूर देश से आए महात्माओं को देखकर उनका जी नहीं भरता। जो कुछ उन्होंने अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होता है वे अपने देश और देश के अलग अलग प्रांतों के बारे में, उन प्रांतों में रहने वालों की भाषा, वेशभूषा, संस्कृति आदि के बारे में वह सब संत समागम में हमें देखने को मिलता है। सेवा दल की रैली हो या सत्संग पंडाल के विशाल प्रोग्राम हो, सभी अद्भुत नज़ारे देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। निरंकारी प्रदर्शनी देखना भी सभी को बहुत अच्छा लगता है। बाल प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा बच्चों के लिए और बच्चों को समर्पित चित्रमय प्रदर्शनी और एक से एक शिक्षाप्रद मॉडल और सत्संग की फिल्में आदि देखना भी सभी को बहुत अच्छा लगता है और इतनी खुशी देता है कि इन बातों को हम कभी भूल नहीं पाते। समागम की अच्छी अच्छी बातें, आपसी प्यार, सत्कार, सहज व्यवहार सभी के मन में बस जाता है। कैंटीन में सस्ते दामों में उपलब्ध खाने पीने के स्वादिष्ट व्यंजन सभी को बहुत अच्छे लगते हैं और कहते हैं कि वहाँ का समागम का खुशी भरा वातावरण देखकर मन में इतना आनंद आता है कि हम यहीं समागम में ही रहें, हम अपने घर जाएं ही नहीं। इस तरह हमें समागम में बहुत अच्छे संस्कार भी सीखने को मिलते हैं। और शोभा यात्रा के अवसर पर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज रिहायशी टेंटों की ओर जाते हैं और सभी को अपना प्यार दुलार लुटाने में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। सतगुरु माता जी सभी के मन पर प्यार और अपनेपन की कभी न मिटने वाली छाप छोड़ जाते हैं। 75वें संत समागम पर देश ही नहीं विश्व भर के सभी संत महात्मा खुशी, उल्लास, उमंग भरकर आते हैं और सभी के चेहरों पर रौनक ही रौनक होती है। यह दिव्य वातावरण वर्तमान को तो संवारेगा ही हमारे, लेकिन साथ ही हमारा भविष्य भी सुंदर बनाएगा। सतगुरु माता जी की आशीषों की ऊर्जा लेकर सभी अपने भविष्य के कर्णधार बनेंगे और सभी इस धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाएंगे, जो हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज हमसे चाहते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के जो भी अनमोल वचन हमें सुनने को मिलेंगे, हमने अपनी झोलियाँ भरकर सतगुरु की रहमतों से झोलियाँ भरकर अपने अपने घरों में लानी है और अपने मन में बिठानी है। और इन वचनों पर जो अमलीक लाल रतन हमें सतगुरु की तरफ से मिलेंगे, ये रहमतें हम पर बरसेंगे। हमने इन रहमतों को लाना है अपने घर में और इन पर हमने व्यवहारिक भक्ति के रूप में प्रयोग करना है। और घर के मेंबर हो या गली के मोहल्ले के मेंबर हों या शहर के हों या हमारे रिलेटिव हों या हमारे सत्संगी भाई बहन हो, सभी के साथ हमने
व्यवहारिक भक्ति की ही बातें कर्म रूप में लानी है। हमने हर एक के साथ संतों महापुरुषों का आदर सत्कार, सभी का आदर सत्कार करना है। हमने सभी में एक इस परमपिता परमात्मा की ज्योति देखते हुए सभी के साथ प्यार से रहना है। इको नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन इक दी खलकत सारी है। ये इसी एक परमपिता परमात्मा की खलकत है और सबके अंदर चाहे वो नर है या नारी है, इसी निरंकार की ही ज्योति है। इसलिए हमने इस ज्योति को नमस्कार करना है। चाहे कोई छोटे बच्चे हों या यंग एज के हों या ओल्ड एज के हों या हम उम्र के हों, हमने सभी को आदर सत्कार देना है। हमने घर परिवार में भी संतों की जैसा ही माहौल बना के रखना है और अपने घर को स्वर्ग बनाना है। तभी तो कहा है, ये स्वर्ग हो मेरे घर में भी, जो स्वर्ग है तेरे दर माता, मंदिर सा लगे मेरा घर आंगन, तू ऐसी रहमत कर दाता। ये सतगुरु माता जी तो रहमत कर रहे हैं। अब हमने इन रहमतों को कर्म रूप में अपने जीवन में अपनाते हुए चले जाना है और भक्ति का आनंद लेते चले जाना है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज हमें भक्ति के बारे में समझाते हैं कि भक्ति लोग की अजिन समझे, रब नू पाना भक्ति है, छड़ के सारे वहम भुलेखे गुरु रिझाना भक्ति है। इस परम पिता परमात्मा को जानने के बाद हमने सतगुरु को खुश करना है। इसकी बनाई हुई खलकत से प्यार करते चले जाना है। साथ संगत जी, सारा संसार जो है ये हमारा परिवार है, ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाए। जब हमारे अंदर ये भावना घर कर जाएगी कि सारा संसार हमारा ही परिवार है, कोई भी पराया नहीं है, कोई बेगाना नहीं है, सभी हमारे अपने हैं, तो अपने आप ये सतगुरु माता जी फिर इतने खुश होंगे कि हम जिस बात के लिए सोच भी नहीं पाएंगे वो बात हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगी। क्योंकि हमारी तो छोटी सोच ही बड़ी छोटी है, इस निरंकार की सोच बड़ी विशाल है। ये विशाल है, ऊंची ऊंची बातें करने से बात ना बनती भाई है, कर्म जो ऊंचे हो तो मिलती ऊंचाई है। बातें तो जितनी मर्जी करते रहो, बातें करने से बात नहीं बनेगी। बात तभी बनेगी जब इन बातों को हम कर्म रूप में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। संगत जी, इन शब्दों से दासी आप सबके लिए भी सतगुरु माता जी से ये आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी, आप जी को पता है हमारा समागम बहुत नज़दीक आ रहा है। आप सभी के सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। सभी इस 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम जुबली प्लेटिनम समागम में पहुंचकर आप जी की रहमतों के साथ अपनी झोलियां भरे आशीर्वादों के पात्र बने। साथ संगत प्यार से कहना, धन निरंकार जी।